तो चलिए क्लास 9 वालों फिर से शुरू करते हैं आज का यात्रा, गणित यात्रा। ये एक वॉयेज है, एक समुद्र का यात्रा है जहां हम लोग वॉयेज किसको बोलते हैं? VOYAGE, वॉयेज, और समुद्र का यात्रा जहां हम लोग बहुत सारे कठिनाइयों को पार करते हुए अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं। वो वही है वॉयेज। बहुत सारा बहादुरी, बहुत सारा ब्रेवरी, और इसके साथ हम लोग मंजिल तक पहुंचते हैं। करीब करीब उतना नहीं हो फिर भी पृथ्वी के ऊपर, वो तो पृथ्वी पर ही है वो भी, लेकिन जल के अंदर, और ये थल के ऊपर मैथ का वॉयेज स्टार्ट हो चुका है झा सर के साथ। और इस यात्रा में हम कैप्टन नहीं हैं, कैप्टन हम हैं, चलो हम ही हैं। आप लोग यात्री हो, ठीक है, आप लोग यात्री हो। तो दूगो जो क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, काहे बनाया? अद्भुत बात है भैया। दूगो क्वेश्चन छोड़े थे ना, छठा और सातवां, वो काहे बनाया? कोई नहीं बनाया। कहीं कोई कुछ कमेंटे में लिख के दे देता। अद्भुत बात है। ठीक है, हम बनाते हैं 6 और 7। कुछ नहीं है। नंबर 6 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और यहीं पर खत्म हो जाएगा 2.2। उसके बाद आज ही शुरू कर देंगे, हो सकता है 2.3, नहीं तो अगले दिन शुरू करेंगे। ये दो क्वेश्चन में, ए फार्मर कट्स ए 300 फीट, एगो फीट फेंस, एगो फेंस है, हम लाइनें बनाने हैं, 300 फीट का है। इसको दो भाग में काटता है, ठीक है, एक बड़ा भाग और एक छोटा भाग। मान लो ये ए बी हुआ और इसको फार्मर ने सी पर काट दिया। ये हुआ छोटा भाग, ये हुआ बड़ा भाग। छोटा भाग यदि x है तो ये है 3x। कौन बोलता है? मैं नहीं तो कौन? ये बोल रहा है तुम्हारा, मैंने गलती बोल दिया ना अपने आदत के हिसाब से, आदत के पक्का है। चलो कोई बात नहीं, गलती करते हैं ताकि तुम लोग सीखो। ये 3 गुना नहीं, ये 4 गुना। तो इक्वेशन क्या बनता है? टोटल का दूरी कितना है? 300 मीटर। अब फिर गलती किया है शायद? बिल्कुल गलती से बाज नहीं आएंगे। मैंने कुछ भी बोलेंगे तो गलती होगा ना। 300 फीट दिया हुआ है तुम्हारे किताब में, तो देखो। अब ये इतना सीधा सा सवाल, कहते हो सर आप बनाइए, शर्म आती है ना हमको। अब हम बनाए आगे कि इतना बना देने के बाद छोड़ दे, तुम लोग बना लोगे? एक्स का कुछ मतलब आ रहा है, माने मतलब लग रहा है? किसान पर सारा काम छोड़े हुए हम लोग, फिर भी तुम लोग इतना कुछ कर रहे हो। 4x और x दोनों को जोड़ देंगे तो 300 के बराबर होगा। तो 4x जोड़ने से 5x होगा 300। 4x प्लस x बड़ा 4x प्लस, क्या छोड़, तो हो गया ना, जोड़ दी। तो x बराबर हो गया 300 डिवाइडेड बाय 5, 56 60। x क्या हो गया? 60। ये छोटा भाग हो गया 60 फीट। तो ये क्या हो गया? 4 इंटू 60, 240 फीट। दोनों को जोड़ेंगे 300 हुआ। क्या बात है भाई, कोई पूछो नहीं। अब ये सवाल भी हमको बनाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आज हम 3 शुरू कर देंगे। देखता हूँ, चलो। अच्छा, और एक सवाल, वो और इजी, इससे भी इजी है जो लास्ट वाला है। अरे क्लास 9 में कितना ही भारी देगा। तो ये है, इसीलिए तो छोटा क्लास में पढ़ाओगे, हमको कोई टेंशन ज्यादा ना हो। लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, अच्छा, if the length of a rectangle is 3 more than twice its width, मतलब चौड़ाई से, देखो क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस, मैंने चौड़ाई, पहले मान लो नहीं, लेट एक्स दो, उतना मानने का क्या है, डायरेक्ट लिखो तो
थोड़ा सा सवाल है, बाद में अपने आ जाएंगे। चलो, लेंथ जो है सो चौड़ाई की, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुना से 3 ज्यादा है। तो चौड़ाई x मान लेंगे, यदि चौड़ाई को, विड्थ को x मानो, विड्थ, लेट width of a rectangle, the said rectangle of the said rectangle be x meter या x feet जो, so the length, अपने मन से नहीं, ये क्वेश्चन ही बोल रहा है, लेंथ विल बी 3x, अना सॉरी बोलता पढ़ने दो, 3 मोर देन ट्वाइस, पहले तो इसको दुगुना कर दो, 2x हो गया ट्वाइस, इससे 3 ज्यादा, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, हो तो गया, बन गया। लंबाई, इसका डायमेंशन निकालना है, तो लंबाई चौड़ा निकालो, कैसे निकलेगा? क्या है? अच्छा, पेरीमीटर कितना हो, ये तो हम देख रहे हैं, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है? 24 दिया गया है। जब भी सवाल में देखोगे ना अटक गए तो थोड़ा सा माथा पर ब्रेन थोड़ा प्रेशर तो गए, तो देखोगे कुछ ना कुछ तुम्हारा छूट रहा था। देखो मेरा 24 छूट रहा था, तो एल प्लस बी बराबर 24, अरे 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 24। अब लिखते हैं 2 इंटू एल के जगह क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब प्लस बी के जगह क्या लिखेंगे? चौड़ाई जो है बी, उसके जगह क्या लिखेंगे? ब्रेड चौड़ाई x, x ही ना है, x बराबर 24 लिखते जाओ। अच्छा, 2 इंटू 2x और x हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 24, है ना? या 3x प्लस 3 बराबर 24 बट्टा 2 12। तो 3x प्लस 3 बराबर 12, 3x प्लस 3, तो 3 से बराबर 12। तो ऐसे भी होगा, ऐसे निकाल लो, 3 निकाल लो इसमें, x प्लस 1 बराबर 12, तो x प्लस 1 बराबर 12 बट्टे 3, 3 चौका 12। तो x बराबर 4 में से माइनस 1 हो जाएगा ना, ये प्लस 1 है तो ये 4 है, ये प्लस 1 को इधर लोगे तो माइनस 1, 3 सेंटीमीटर, x हो गया 3 सेंटीमीटर। तो यदि x 3 सेंटीमीटर, तो y यानी कि जो चौड़ाई हो गया, x हो गया 3 सेंटीमीटर, तो y यानी कि जो चौड़ाई है 2x प्लस 3 यानी कि 2 के 6 और प्लस 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर हो गया, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अभी रुकते हैं टी ब्रेक के लिए।